Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में सदिश राशियों के गुणनफल के बारे में समझेंगे। जैसा कि अपने कोई भी अदिश संख्या को गुणा करते हैं तो क्या उसी तरीके से हम सदिश राशियों का गुणा करते हैं। तो इन चीजों को इस वीडियो में हम समझते हैं। अपना मुख्य जो बिंदु हुआ सदिशों का गुणनफल, तो ये क्या होता है? सदिशों का गुणनफल दिशा होने के कारण अदिश राशियों के समान करना संभव नहीं होता। यानी जैसे कि अपने दूरी को गुणा करते हैं, कोई भी दो दूरियां दी हुई है 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, उनका गुणा करते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, उसमें जैसे 56 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर सदिश राशियां दी हुई है तो क्या उनको भी इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं? इसको आगे समझते हैं। सदिश राशियों को अपने तीन प्रकार से गुणा करना संभव होता है। जैसे पहला है अदिश राशि का सदिश से गुणा, अदिश गुणा सदिश। तो जो गुणा करते हैं उसके बाद अपने को क्या प्राप्त होगी? हमेशा सदिश राशि। कैसे? मान लेते हैं दो संख्या, एक वो अदिश राशि है, केवल परिमाण है उसका, और 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, ये कोई एक सदिश राशि है, उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है। अगर इन दोनों का गुणा किया जाता है तो जो दो है वो ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से गुणा हो जाता है। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 2ik प्लस 6jk प्लस 8kk, दो का सभी के साथ गुणा हो गया। तो जो उत्तर आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसी प्रकार दूसरा क्या हो सकता है? सदिश का सदिश से गुणा, सदिश गुणा सदिश। अगर आपको जो रिजल्ट है वो अदिश प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार के गुणा को कहा जाता है बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल, या अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, डॉट या स्केलर। तो इसको अपने आगे समझेंगे, इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से अपने कर सकते हैं वो सभी चीजें आगे की वीडियो में समझेंगे। तीसरा, इसके अंदर सदिश का सदिश से गुणा करते हैं। अगर राशि जो है उत्तर जो आपका सदिश ही प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार का गुणनफल जो है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट या वज्रीय गुणनफल इसको कहा जाता है। तो अपने इस वीडियो में केवल आज अदिश गुणनफल को समझते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें अपने स्केलर या सदिश गुणनफल को समझेंगे। तो अदिश गुणनफल या डॉट या स्केलर प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। तो अभी आपने देखा भी दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त हो जाए तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोण मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर जुड़े हुए। अब इनका जब अपने डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास रिजल्ट किस प्रकार से आता है? तो ए डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट है वो आएगा ए का परिमाण गुणा में बी का एक की दिशा में प्रक्षेप। अब ये प्रक्षेप किस प्रकार से अपने ज्ञात करते हैं? जैसे कि इस चित्र में दर्शाया हुआ है, प्रक्षेप का मतलब एक प्रकार से छाया। जैसे ये बी वेक्टर है, अगर इसकी छाया ए की दिशा में देखी जाए तो वो कहां तक आती है? इस बिंदु तक आएगी। तो इसका मान कितना है? बी कोस थीटा। ये कैसे आएगा? जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली कौन सी भुजा होती है? लंब भुजा। और 90 के सामने वाली कर्ण भुजा, तो ये कौन सी भुजा बच गई? आधार। तो अपने को आधार बट्टा कर्ण करना है। तो आधार बट्टा कर्ण अपने जानते हैं क्या होता है? कोस थीटा। तो यहां से ये मान निकल जाएगा बी कोस थीटा। हमें बी वेक्टर का परिमाण लेना है यहाँ पे। तो ए डॉट बी का जो टोटल रिजल्ट क्या बना? ए, इसका परिमाण लेना, और बी का एक ही दिशा में प्रक्षेप क्या हुआ? बी कोस थीटा। टोटल जो फॉर्मूला है वो बना ए बी कोस थीटा।
तो जो समीकरण आई उसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि किन्हीं दो सदिशों को अदिश गुणनफल किया जाता है तो उसका मान जो है एक सदिश के परिमाण तथा दूसरे सदिश के प्रक्षेप के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कोई भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ विशेष परिस्थितियां कंडीशंस है उसको अपने समझते हैं। पहला इसके अंदर है अदिश गुणनफल क्रमनि में होता है, अर्थात ए बी कोस थीटा बराबर बी ए कोस थीटा या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। अब ये बराबर कैसे होता है इसको अपने उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे। चित्र के माध्यम से इसको यहाँ पर समझाया हुआ है। जैसे ए वेक्टर की दिशा ये, बी वेक्टर की दिशा ये, तो ए डॉट बी का मान अभी निकाला, ए का परिमाण और बी का ए की दिशा में क्या लिया जाता है, प्रक्षेप। तो ये मान जो है वो बी के परिमाण, जैसे कि बी के परिमाण और ए का बी की दिशा में प्रक्षेप के बराबर होता है। तो इससे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्राप्त होगा। दूसरा इसके अंदर समकोणिक सदिशों का अदिश गुणनफल। समकोणिक का मतलब है दोनों वेक्टर के जो बीच का कोण है वो कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो ए डॉट बी वेक्टर जो है ए बी कोस थीटा या ए बी कोस 90 डिग्री, और अपने को पता है कोस 90 कितना होता है, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आएगा। तो ये इस फॉर्मूले से अपने मान निकाल सकते हैं। दूसरा इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो बी वेक्टर है उसका ए वेक्टर पर जो छाया है वो कितनी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो ये जो छाया है वो बिंदु ओ पर बनेगी जिसकी लंबाई क्या होगी, 0 होगी। यानी छाया यहाँ पर इसी के सामने बनती है जिसकी कोई लंबाई या परिमाण नहीं होगा, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 0। सिंपल या इजी वे में हम समझ सकते हैं थीटा 90 है तो कोस 90 क्या होगा, 0। तो दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब उनके बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। अपने एकांक सदिश की बात करते हैं तो तीनों एकांक सदिश जो है आई कैप, जे कैप और के कैप, इनमें इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आई कैप डॉट जे कैप, इनको अपने लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, आई का परिमाण, जे का परिमाण कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान 0 है तो आई डॉट जे का मान भी कितना आएगा, 0। इसी प्रकार जे डॉट आई करेंगे तो भी वो कितना प्राप्त होगा, 0, क्योंकि जो कोण है वो 90 डिग्री है। कोस 90 आते ही वो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सभी जो राशि है वो क्या हो जाएंगे, 0, यानी इनका मान अपने को 0 प्राप्त होगा। अब यदि दो समांतर सदिश हो तो उनमें क्या होगा, तो समांतर सदिश होने पर उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, यानी उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा। जैसे ये दो समांतर सदिश है तो कोस 0 होने पर अपने को पता है कोस 0 1 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मान है वो दोनों के परिमाण के गुणा के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए दो तुल्य सदिश का अदिश गुणनफल, यानी दो समान सदिश है उनका गुणनफल किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, दोनों की दिशा डायरेक्शन जो है एक ही है और परिमाण भी एक है, तो इनका मान क्या है, ए गुणा ए कोस थीटा। दोनों एक डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री।
cos 0 1, तो यहाँ पर a गुणा a बचा, गुणा करने पर a स्क्वायर। तो दो तुल्य सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब अगर बात की जाए तुल्य एकांक सदिश की, तो आई कैप डॉट आई कैप, अगर इसको लिखा जाएगा तो आई गुना आई कोस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों x की दिशा में, आई कैप आई के मतलब दोनों जो सदिश है वो x की दिशा में, तो एंगल जो हुआ वो 0 डिग्री। तो आई का पता है अपने को परिमाण 1 होता है, दोनों का परिमाण 1 गुना 1, को 0 भी 1, तो सभी को हल किया अपने को प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार z डॉट जे के y की दिशा में 1 प्राप्त होगा, k डॉट के z की दिशा में इसका मान भी अपने को 1 प्राप्त होगा। तो कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके परिमाण और डायरेक्शन यानी दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। इस प्रकार की जो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कार्य, इसका जो मान है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसको अपन लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स है, ये अपने जैसे कार्य का तो 11वीं क्लास में ये अपने स्टडी करेंगे, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर है, उसके अंदर अपने इसको समझेंगे। लेकिन इस सूत्र का जो यूज है वो अपने इसी चैप्टर में करेंगे। तो फाई बराबर बी डॉट ए वेक्टर बी ए कोस थीटा। तो ये दो जो है अपने अदिश राशियां हैं, लेकिन उनका जो गुणा है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज है, जो रिजल्ट आएगा वो अपने को स्केलर प्राप्त होगा। तो चलिए इसको अपने जैसे पहला एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु पर बल 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk लगाने से वस्तु में विस्थापन 9ik प्लस 6jk माइनस 8kk होता है, तो वस्तु पर किए गए कार्य ज्ञात करना अपने को। यानी कोई वस्तु, उस पर बल जो है, जैसे 3D के अंदर दिया गया आकाश के अंदर कोई वस्तु है, उस पर बल लग रहा है और बल से उसमें विस्थापन हो रहा है, तो जिस वस्तु में बल लगाने से विस्थापन होगा वहां क्या होगा, कार्य। अपने को डॉट प्रोडक्ट समझना है, तो W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का मान यहाँ रखते हैं, तो समीकरण अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब अपने को क्या करना है, बारी बारी से सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो टू पहले अपने शुरू करते हैं 2i का। 2i का आगे का जो ब्रैकेट है तीनों के साथ बारी बारी से गुणा करते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 2i डॉट नो आई कैप प्लस 2i डॉट 6j प्लस 2i माइनस 8k। इसमें अपने को साइन का भी ध्यान रखना है। फिर दूसरा 3j, इसका सभी के साथ गुणा करते हैं, तो 3j डॉट 9i। इसी प्रकार सभी थ्री जे कैप का सभी क्वांटिटी के साथ गुणा करते हैं। फिर 4k कैप का भी इसी प्रकार सभी आगे के जो ब्रैकेट में संख्या है उनसे गुणा करते हैं। अब इसको देखो हल किस प्रकार से करना है। अपने इस प्रश्न को दो तरीके से करेंगे। एक, इसको ये जो विस्तृत मेथड है इसका, लेकिन आगे अपने जितने प्रश्न वो शॉर्ट तरीके से करना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको समझते हैं। तो यहां से देखिए इनको गुणा करते हैं तो अपने पास प्राप्त होगा 18 आई कैप डॉट आई कैप। दूसरा पद है इसमें 6 को 2 से किया 12 आई कैप डॉट जे कैप। इसी प्रकार से सभी पदों का गुणा कर लिया जाता है। अब इन पदों में देखिए आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है। अब ये आपने पढ़ा बी, जो तुल्य एकांक सदिश होते हैं उनका जो डॉट है वो 1 होता है, लेकिन आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप का मतलब क्या हुआ, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि आई और जे आपस में समकोणीय होते हैं। इसी प्रकार आई और के बीच का कोण भी 90 डिग्री। तो
यहाँ पर मैंने क्या लिखा 18 प्लस 0 यानी आई डॉट जे के इसका मान 0 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कोण 90 डिग्री होगा और कोस 90 क्या होगा 0। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर z डॉट आई, तो इसमें भी कोण 90 होगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन z डॉट जे, इसमें दोनों तुल्य एकांक सदिश है, इसमें जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होने पर cos 0 1 हो जाएगा, तो इसका मान मैंने यहाँ पर 18 लिखा है। और फिर z डॉट के इसमें फिर कोण 90 डिग्री cos 90 0, तो ये पद यहाँ पर मैंने लिखा है 0। इसी प्रकार तीसरे ब्रैकेट में भी k डॉट आई कैप इसका मान 0, k डॉट जे कैप इसका मान भी 0, k डॉट के कैप ये तुल्यकांक से इसका मान अपने को -32 प्राप्त होगा। अब तीनों ब्रैकेट के अंदर देखिए संख्याएं और उनका निशान देखते हैं। 18 प्लस का है, ये भी 18 प्लस का है, ये 32 जो है माइनस का है। तो 18 प्लस 18 36, और उसमें से 32 घटा देंगे तो 4 जूल, यानी वर्ग कितना हुआ 4 जूल। तो ये इसका विस्तृत मेथड है। अब इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से करते हैं, अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कार्य ज्ञात करना है एफ डॉट एस वेक्टर, तो दोनों का मान रखते हैं। तो समीकरण ये, अब केवल अपने को गुणा किसको करना है, आई वाले का आई वाले के साथ गुणा करना है, जे का जे के साथ गुणा करना है, और के का के के साथ करना है, क्योंकि बाकी पद तो 0 हो रहे। तो ये कितना हुआ 18। अब मैंने आई डॉट आई कैप नहीं लिखा क्योंकि उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार 3 को 6 से गुणा किया, फिर 18। जेड डॉट जे के मैंने लिखा नहीं, उसका मान 1 होता है। के डॉट माइनस 8 के इसमें गुणा करेंगे 32, और के डॉट के का मान 1, तो वही अपने को प्राप्त हो गया 4 जूल। अब इसमें अपने एक चीज और समझते हैं, अपने पढ़ा था ये क्रम विधि में होते हैं। तो एफ डॉट एस वेक्टर अपन निकाला, तो क्या एस डॉट एफ वेक्टर भी इतना आएगा, इसको करके देखते हैं। तो पहले मैंने एस का मान रख लिया ये, और दूसरा एफ का मान 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के। अब इसको गुणा वैसे ही करना है, आई का आई वाले के साथ 9 आई के डॉट 2 आई के, और इसी प्रकार से तीनों को लिखते हैं। अब गुणा करेंगे तो 9 2 18, आई डॉट आई 1 6 18, जे डॉट जे 1, -8 को 4 से गया -32, के डॉट के 1। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है। इसका मतलब चाहे अपने ए डॉट बी करते हैं और बी डॉट ए करते हैं, जो रिजल्ट है अपने को एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी, और उसका मान भी अपने को बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान आई के प्लस जे के -2 के, और एरिया दिया हुआ है -आई के प्लस 2 जे के माइनस के, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इक्वेशन में इनका मान रखते हैं। अब मैंने कहा केवल अपने को आई जे के को आपस में गुणा करना, आई का आई के साथ गुणा करते हैं, दोनों का परिमाण 1 है, एक का परिमाण -1 है, तो गुणा करने पर -1 प्राप्त होगा। जे में एक का परिमाण 1 है, दूसरे का 2 है, दोनों प्लस की संख्या है तो +2 गुणा करने पर। के अंदर -2 और -1 गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा +2, और इन तीनों को हल करेंगे तो फाई का जो मान प्राप्त हुआ 3 वेबर। तो इस प्रकार कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, इस प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।